घटाने के लिए विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं, यानी किस संख्या को किसे घटाना है उसके लिए विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं। आसानी से घटाने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? विभाज्यता के नियम पे। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 5 तक की संख्याओं को से घटाने के नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए, किसी भी संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम का प्रयोग कर लेते हैं कि कौन संख्या किससे कटेगा आसानी से। तो 6 से विभाज्यता के नियम ये कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 2 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई संख्या रहता है तो 2 से कटता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद योगफल जो आए उसमें अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो इस प्रकार हम 2 से और 3 से दोनों से समझ लेते हैं, और जो 2 और 3 दोनों से कट जाता है वह किससे कटता है जी? 6 से। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक देखते हैं। उदाहरण ये है कि उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। एक जैसे मैं इसको देखते हैं, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो 6 से भी कटेगा। इकाई के स्थान पर जो अंत में क्या है? 6 है। 2 से कटाने के नियम का कहता है कि अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई संख्या अंत में दिखाई दे देता है तो वो 2 से कटता है। तो देखिए अंत में 6 है तो ये 2 से कटेगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दें, और सभी अंकों को जोड़ने के बाद योगफल 2 से कट जाए तो वह संख्या, योगफल 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखते हैं, जैसे में 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 और 6 12, जोड़ने पर कितना हो रहा है जी? 12। 12 तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 12 3 से कट जाएगा तो यह 3 से भी कटेगा। अंतिम में 6 है तो 2 से कटेगा, जोड़ने के बाद 12 आ रहा है तो 3 से कटेगा। तो यानी कि 2 3 दोनों से कट रहा है, तो यह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित है। दूसरा का उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, अब देखते हैं ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारा विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई एक अंत में हो तो 2 से कटेगा। तो अंतिम में 2 है तो यह पूरा संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं 3 से। 3 से क्या कहता है कि योगफल में 3 से भाग लग जाए। तो योगफल में तो सबको जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, योगफल कितना गया? 18। 18 और 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18, यानी कि 18 3 से कटेगा तो ये 3 से भी कटेगा। इस प्रकार यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो निश्चित रूप से यह 6 से विभाजित होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये अंतिम में 2 है तो यह संख्या 2 से कट जाएगा, और जोड़ने पर देखते हैं कितना आ रहा है। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 1 13 और 13 और 2 15, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 15। 15 3 से कट जाएगा, यानी कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 6 से विभाजित है। अब भाग देकर चेक करते हैं। चलिए इसको भाग दे लेते हैं 6 से। 6 दूनी 12, पूरा पूरी कट गया, उतरेगा 3। अंक उतरता है तो भाग देते ही हैं, यानी कि 6 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा नहीं तो उससे कम। तो 6 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे
तो 3 से कम आ जाएगा। तो 6 का पढ़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, उतर जाएगा 6। 6 का 36, पूरा पूरा कट गया, यानी कि यह संख्या 6 से विभाजित हो गया। विभाज्यता के नियम का कहता है कि अंतिम में 0 2 4 6 या 8, तो अंतिम में 6 है तो 2 से कट रहा है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 3 से भी कट रहा है। इस प्रकार यह 6 से विभाजित है। इसी प्रकार 6 से विभाज्यता के नियम जितनी सारी संख्याएं हैं 2 और 3 से कटा कर देख लेंगे, 2 3 से जो कट जाएगा वो 6 से कटेगा। चलिए अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता के नियम यह कहता है कि कोई संख्या या कोई अंक लगातार 6 बार लिख दे, या 6 बार के गुणज लिख दे, यानी कि 6 बार लिखे, या 12 बार लिखे, या 18 बार लिखे, या 24 बार, यानी कि 6 बार के गुणज, यानी कि 6 के पहाड़ा के जैसा लिख दे, तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है। दूसरा का नियम यह कहता है कि किसी संख्या के 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि 3 अंक जैसे रहे, फिर उसी के बाद से 3 अंक वहीं आ जाए। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे में 721, अब इसको रिपीट कर देंगे 721, यानी कि 3 अंक के पुनरावृत्ति हो गया, तो यह संख्या निश्चित रूप से किससे कटेगा जी? 7 से कटेगा। पहले का उदाहरण क्या बताया था, पहले का परिभाषा बताया था कि कोई संख्या लगातार 6 बार लिख दे, जैसे में 1 2 3 4 5 6 बार 1 लिख दिए हैं तो निश्चित से ये 7 से कटेगा। कोई भी संख्या या अंक लगातार कितना बार लिखते हैं? 6 बार, या 6 अंकों के गुणज लिख देंगे, यानी कि 6 बार, 6 दूनी 12 बार लिख दें, या 6 तिरी 18 बार लिख दें, या 6 चौका 24 बार, या 6 पच्चे 30 बार। इसी प्रकार 6 अंकों गुणज बार लिख दें, यानी कि 6 का पहाड़ा बार लिख दें, वह निश्चित रूप से किससे कटेगा जी? 7 से। जैसे 5 है, 5 कई बार लिख दें? 6 बार। कोई भी संख्या या अंक लगातार 6 बार लिख देंगे तो निश्चित रूप से किससे कटेगा जी? 7 से। अब किसी संख्या को लेते हैं, जैसे मैं ले लिए 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई बार लिख दिए? 12 बार, यानी कि 6 दूनी 12 बार। किसी संख्या को 6 बार लिखे, या 12 बार लिखे, या 18 बार लिखे, या 24 बार लिखे, यानी कि 6 बार के पहाड़ा बार में लिख दे, तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित होती है? 7 से। या 3 अंकों को पुनरावृत्ति कर देते हैं, जैसे में 936 लिख दिए, फिर क्या लिख देंगे? 936, 3 अंक 2 बार रिपीट हो गया ना, तो निश्चित रूप से किससे कटेगी जी? 7 से। अब ये 3 बार की रिपीट हो गया, ऐसे ही कितना अंक प्रयोग हुआ? 6 अंक। इसी प्रकार के 6 दूनी 12 बार ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, तब भी निश्चित रूप से किससे कटेगा जी? 7 से ही कटेगा। चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको भाग देते हैं, इसको भाग देकर चेक कर लेते हैं। चलिए किसे कटाना है? 7 से, तो 721, 721, 7 कम 7, पूरा पूरा कट गया, उतर जाएगा 2, 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे 0 आएगा, शेष 2 बच जाएगा, उतर जाएगा 1, 7 का 21, कट गया, उतरेगा क्या? 7, 7 कम 7, घट जाएगा, 7 खत्म, उतर जाएगा 2, भाग नहीं रहेगा, तो 0 पर पहाड़ा पड़ेंगे 0 आ जाएगा, घटा देंगे 2 बचेगा 1, 7 का 21। देखिए पूरा पूरा कट गया ना। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होगी। देखिए 936 फिर 936, चलिए चेक कर लेते हैं। 7 कम 7, बच जाएगा कितना? 2, उतर जाएगा 3, 7 का 21, 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा, उतर जाएगा कितना? 6, 7 का 21, 5, ये कट जाएगा, उतर जाएगा 9, 7 8 56, कितना बचेगा? 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा, उतर जाएगा क्या? 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 13 में से 8 गया 5,
और ये कट जाएगा, ये 5 आ गया, उधर जाएगा 6, 7 8 56, पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिख दे या 3 3 अंक का पुनरावृत्ति कर दे तो वह 60 से पूरी पूरी विभाजित होती है। चलिए एक इसको भी कटाकर चेक कर लेते हैं, इसको भी कटाकर चेक कर लेते हैं। एक 6 बार, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिख दे, कोई भी संख्या या अंक लगातार 6 बार लिख देंगे या 12 बार लिख देंगे या 18 बार तो 7 से ही कटेगा। चलिए हटा कर देखते हैं, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4 बच गया, उतर गया 1। चलिए 7 5 35, 11 में से 5 गया 6, ये कट गया, उतर जाएगा अब ये 1, 7 8 56, 11 में से 6 गया 5, ये कट गया, उतर गया ये 1, 7 49, 7 49, 11 में से 9 गया 2, ये कट गया, उतर गया अब ये 1, 7 का 21। तो हम आशा करते हैं कि आप 6 से विभाज्यता के नियम और 7 से विभाज्यता के नियम समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए, यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो शुरू में देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखेंगे, एक ही बार अंतिम में देखेंगे कि 8 से कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। कितना हो बड़ा संख्या रहे उसे टेंशन नहीं है, बस अंतिम के 3 अंक देखेंगे। 8 से विभाज्यता के नियम का कहता है कि अंतिम से 3 अंक देख ले, जैसे 4 से विभाज्यता के नियम का कहता है अंतिम से 2 अंक देखने के लिए, उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि अंतिम से 3 अंक को देखें। अब अंतिम से 3 अंक देखते हैं तो 8 2 16, 8 एकम 8, यानी कि अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित है, तो निश्चित रूप से यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित है। ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए दूसरा का देखते हैं, दूसरा देखते हैं। चलिए अंतिम 3 अंक से क्या संख्या बन गया है 328, 328 यानी कि 8 चौका 32, 8 एकम 8, ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए और उदाहरण देखते हैं। अंतिम 3 अंक से खाली 0 संख्या बनता है और 0 किसी भी संख्या से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित है। अब देखिए अंतिम 3 अंकों से संख्या केवल 8 बना, 8 8 से कट जाएगा, इस प्रकार यह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए अंतिम 3 अंक से संख्या क्या बन गया 800, 800 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 0 तो सब संख्या से कटता ही है, इसलिए यह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए इसमें से किसी एक संख्या को उदाहरण लेकर देख लेते हैं, जैसे इसी संख्या को उदाहरण लेते हैं, कटाकर देख लेते हैं, 8 से कटाकर देखते हैं तो 9 4 8 6 8 1 6 8, 8 एकम 8, 1 बचेगा 4 उतरेगा, 8 एकम 8, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, उतर जाएगा 8, 8 अठाई 64, 4 बचेगा ये कट जाएगा, उतरेगा कितना 6, 8 5 40, 46 में से 40 गया 6 बच गया ये कट गया, उतर जाएगा 8, 8 अठाई 64, 4 बचेगा ये कट जाएगा, उतर जाएगा अब 1, 8 5 40, शेष बच गया 1, ये कट जाएगा, उतर जाएगा अब 6, 8 दूना 16, पूरा पूरा कट गया, उतर जाएगा 8,
8 एकम 8, यानी कि पूरा पूरा विभाजित है। तो 8 से विभाज्यता के नियम का कहता है कि अंतिम 3 अंकों में अगर 8 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम है, ठीक उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। ठीक उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों के जोड़ने के बाद 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए संख्या लिख दिए 5436, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे हम समझेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसके लिए अंक जोड़ेंगे, तो अंक जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, और 9 और 3 9 और 3 12, और 12 और 6 18। इसके अंक जोड़ने पर कितना गया? 18। 18 9 के पारा में है कि नहीं है? 18 9 के पारा में है, 9 दूनी 18, यानी कि 18 9 से कट रहा है। 18 किससे कट रहा है जी? 9 से 2 बार में कट रहा है। तो निश्चित रूप से यह पूरी संख्या किससे विभाजित है? 9 से। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही देकर हम समझ लेंगे कि कौन संख्या 9 से कटेगी, कौन संख्या 9 से नहीं कटेगी। जोड़ने के बाद कितना रहा जी? 18। 18 9 से कट रहा है तो यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित है, 9 से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं। चलिए पहले सबसे पहले हम 9 से कटाने के लिए क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। अंक के जोड़ते हैं तब 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। जोड़ने पर कितना गया? 27। क्या 27 9 से कट रहा है? 9 तेरी 27, 9 से 3 बार में कट जा रहा है तो 27 कट रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो कितना ही बड़ी संख्या होगी उसके अंक को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद देख लेंगे 9 से कट रहा है तो बड़ी सी बड़ी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 5 1 6, 6 और 4, 5 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 28 और 2 30, और 30 और 6 36। जोड़ने पर कितना पूछ रहा है जी? 36। क्या 36 9 से कट रहा है? निश्चित रूप से कट रहा है, 36 9 से 4 बार में कट रहा है, तो यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो 9 से विभाजित तक हम लोग समझ गए। चलिए किसी संख्या को भाग देकर चेक करते हैं, इसको भाग देकर चेक करते हैं। ये 9 भागे 54 36। ऐसे तो हम समझ चुके हैं कि 9 से कट जाएगा, तो कटा कर देख रहा है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 6 54, ये तो पूरा पूरा कट गया जी, उतर गया 3। 9 के पारा कई बार पढ़ेंगे? 3 आएगा तो 0 और पढ़ेंगे। 9 के पारा 0 और पढ़ देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 9 से 3 से कम आगे घटा देंगे 3 बचेगा, उतर जाएगा 6। 9 6 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 बार पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो जितनी सारी संख्या है 9 से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए इसको भी जांच कर देखते हैं, 9 से कटा कर देखते हैं। 9 भागे 36 54 7। चलिए 9 से 9 छक 54, 9 छक 54, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 जाएगा कट जाएगा, उतर जाएगा 5, 9 दूनी 18, 15 में से 8 गया 7, ये कट जाएगा, उतर जाएगा क्या? 4, 9 8 72, कितना बच जाएगा जी? 2, ये कट जाएगा, उतर जाएगा 7, 9 3 27। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे विभाज्यता के नियम। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? 6 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम और 9 से विभाज्यता के नियम। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब अगला विभाज्यता के नियम कल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक और आप लोग को इसमें खूबी बता देते हैं 9 से विभाज्यता
के नियम में एक खूबी आपको बता देते हैं कि 9 के पहाड़ा के अगर जोड़ते हैं तो 9 ही प्राप्त होता है। 9 के पहाड़ा के अंकों को जोड़ते हैं तो 9 ही प्राप्त होता है। जैसे चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए जैसे 9 के पहाड़ा हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 आठ 72, 9 81, 9 दहिया 90। इसके अंक जोड़िए, अंक 9 अकेला है तो जोड़ने पर 90 होगा। इसके अंक जोड़िए, 8 गो एगो 9 गो, इसके अंक जोड़िए 9 गो 2, 7 गो 2 गो 9 गो, 6 गो 3 गो 9 गो, 4 गो 5 गो 9 गो, 4 गो 5 गो 9 गो, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 0 9। तो इसका ये खासियत है कि 9 के पहाड़ा के अंकों को जोड़ते हैं तो 9 ही प्राप्त होता है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।